हे इट्स मी जय खान और आज बैठे हुए मक्स मॉडलिस्टा स्टूडियो के अंदर। और आज के जो हमारे मेहमान खसूसी हैं वो एक है मैजिशियन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। साउथ पंजाब के, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की एक शान हमारे साथ मौजूद है, जनाब सुल्तान गोल्डन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ठीक। सर ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। क्या हो रहा है आजकल लाइफ में सर अभी तक तो कोरोना से निकले हैं। अच्छा लॉकडाउन था, आपको पता है, आपके सामने। ठीक है। तो अब माशाल्लाह से काम शाम हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ है, तो अब वही इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं सर। ठीक हो गया। इनका इंट्रोडक्शन ही हम कुछ ऐसे तरीके से करवाएंगे ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये क्या है। तो सर प्लीज थोड़ा सा कुछ एक नमूना आप करके दिखाएं। करके दिखाएंगे। अच्छा ये सर हमारे पास एक माचिस है, मतलब ये एक आम माचिस है, ये नहीं कि कोई, अक्सर लोग समझते हैं ना कि इस पर कोई केमिकल या कुछ ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल एक कोई सी माचिस आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये तीलियाँ हैं, अब इसके बगैर हालांकि किसी काम की नहीं है, लेकिन हमारे पास खाली तीलियाँ हों तो दोनों चीज़ें काम करती हैं। सिर्फ हमने तीली को ऐसे ऐसे पकड़ना है सर, हैंड करेंगे थोड़ा सा सीधा, ऐसे टाइट करेंगे, ये ऐसे पकड़ेंगे, मैजिक करेंगे 1 2 3 तो ये तीली यहाँ से जल जाएगी, ठीक है सर। अच्छा अगर हम चाहें, मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना कि हाथ से भी जल जाती है, तो कहीं और से भी, मतलब इसको हम कहीं पर भी जला सकते हैं, ये देखें ये, ठीक है। अच्छा। कपड़े से भी हम जला सकते हैं। अच्छा और इसको हम तीली को हवा से भी जला सकते हैं, हवा में? जी हवा में। अच्छा जी देखें, ऐसे तीली को पकड़ेंगे हम, ये तीली को हम। ब्यूटीफुल। ये हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुल्तान गोल्डन साहब। अच्छा सुल्तान गोल्डन साहब, आप मैजिक की फील्ड में कब से आए? सर इस फील्ड में मुझे तकरीबन हो गया है 18 से 20 साल हो गए सर इस फील्ड में। 18 से 20 साल आपने मैजिक में दिए? मैजिक में दिए जी। तकरीबन मैं 10 से 12 साल का हूँगा तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो किसको देख के शौक चढ़ा? क्या थी बैक स्टोरी, क्या थी? थोड़ी सी आप अपने फॉलोअर्स को अगर आप बताना चाहें। स्टोरी सर ये बहुत लंबी है। ऐसे है कि मतलब मैं कहीं काम जॉब करता था, ठीक है। वहाँ पर एक दोस्त आता था मेरा, वो हमें आके बताता था कि हमारे घर एक आदमी आता है, वो ऐसे करता है, तीली जल जाती है, ऐसे करता है, वो यूँ हो जाता है, रुमाल होता है यूँ गायब कर देता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा चलो मुझे मिलो, इंटरेस्ट आपके अंदर आया। मैंने कहा चलो मैं भी मिल के देखता हूँ है कौन ये, ठीक है। तो उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, अच्छी गपशप हो गई उनसे। उस टाइम मतलब ऐसे था वो, तो उनसे ऐसे मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद फिर बढ़ती गई हमारी, बढ़ते बढ़ते उस्ताद ने हमें साथ रख लिया। अच्छा आपके उस्ताद जी का क्या नाम है प्लीज बताइए? मेरे उस्ताद का नाम है मैजिशियन अमजद इस्लाम अमजद साहब। अच्छा अमजद इस्लाम जी, वो जो कि बेसिकली कोटद्दू से हैं, लेकिन आजकल वो मुल्तान में परफॉर्म करें जी। तो उनके साथ फिर हेलो हाय बढ़ गई, इवेंट पे जाना शुरू कर दिया मैंने भी। ऐसे ऐसे चलते चलते मैंने 3-4 साल क्या लगाए हैं, तो मुझे आता कुछ नहीं था उस टाइम भी। उस्ताद ऐसे 1-2 इवेंट मेरे आए थे, तो उस्ताद ने मुझे कहा कि बच्चे आप कर लो इवेंट। मैंने कहा नहीं सर जी आप आके करोगे ना। फिर उस्ताद ने ऐसा ऐसा कहा चलो बच्चा अभी शुरू करो, मतलब खुद उन्होंने इजाज़त दी है। बहुत अच्छी बात है जी। तो फिर ऐसा ऐसा मैंने भी साथ स्टार्ट किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी मैं अपने उस्ताद की वजह से ही। तो अब जब आपके सामने कोई भी बंदा मैजिक करता है या कुछ करता है, तो आपको तो फौरन पता लग जाता है कि यस ये रियलिटी है। ऐसे वो हमें तो पता है सारी नहीं। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तीली कैसे जल जाती है। अब हालांकि मसाला भी कुछ नहीं है, खाली तीली वो ऐसे करते हैं, वो कैसे जल जाती है ये। मैं खुद परेशान हो जाता था। ऐसे अक्सर हम मुझे देख के ना बच्चे परेशान हो जाते हैं ना कि सर ये आपने कैसे किया, ये कैसे किया। तो ऐसे मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा पता नहीं कैसे किया, शायद जादूगर है ये, इनके पास कोई जिन्नात हैं, मैं खुद ये समझता था। अच्छा जब आप बचपन में थे तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट और इसमें आता गया ऐसे। फैमिली सपोर्ट क्या थी आपकी? फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, उन्होंने मुझे शुरू से इजाज़त दी थी। बच्चे उन्होंने कहा कि बच्चे जो आपका दिल करता है आप करो, लेकिन गलत काम नहीं करना कोई भी, ताकि जिसकी वजह से हमारा भी नाम ख़राब हो या आपको भी कुछ लोग गलत कहें। गलत मतलब रिलेशन जैसे होते हैं ना, मतलब फ्रेंड्स होते हैं इस तरह के, गलत सोसाइटी में बैठना या गलत साइड पे चल जाना, उन्होंने सिर्फ इससे मना किया था। उसके बाद उन्होंने इजाज़त दी थी मुझे कि बच्चे जो आपका दिल करता है आप करें। मैं अपने नाज़रीन को, जो हमारे इस टाइम ऑडियंस हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुल्तान गोल्डन के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिलेशन भी है। हमने अक्सर इवेंट्स भी इकट्ठे किए हुए हैं। तो एक हमारा इवेंट था बूम बूम के नाम से, जब हम वो कर रहे थे तो एक मुझे हमारी टीम मेंबर थी, उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि शो कब शुरू होना है। तो मैंने उन्हें बताया 6-7 बजे। कहती सर वो छोड़े, आप ये बताएं सुल्तान गोल्डन ने परफॉर्म कब करना है, क्योंकि उनके साथ बच्चे आए हुए थे और वो काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा सराह रहे थे। तो मुझे ये बताएं सुल्तान गोल्डन, आपके एंड में गोल्डन आता है नाम में, इसके पीछे क्या राज है? सर इसके पीछे राज कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बल्कि अभी हैं माशाल्लाह से, वो जंप करते थे। उनका जंप मतलब एक गाड़ी में जंप करते थे। अच्छा। आज काफ़ी अर्सा पहले की बात है, ठीक है। तो मतलब उनका नाम भी सुल्तान गोल्डन था। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने फील्ड जो है वो
तकरीबन छोड़ दी है बिल्कुल। अच्छा। अब उनका मेरे ख्याल कोई और बिजनेस है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो वो नाम तो ख़त्म हो गया, मैं क्यों ना इनको नाम को आगे लेकर चलूँ। वैसे मुझे उस्ताद ने जो नाम दिया था सुल्तान प्रिंस का नाम दिया था, सुल्तान प्रिंस। हाँ जी। अच्छा। तो मैंने उस्ताद को कहा सर जी अगर आप इजाज़त दें तो सुल्तान गोल्डन में कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लें आप, जैसे आपको ठीक लगे। तो सुल्तान गोल्डन के नाम से मैं इतना मशहूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में मुझे बहुत से लोग जानते हैं जी। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इवेंट करता हूँ मैं, यहाँ के पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ पर भी इवेंट आ जाए मैं जाता हूँ इवेंट करने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और नवाजे। आपके अंदर माशाल्लाह बहुत ही कीमती एक आप हमारे मुल्क का सरमाया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे आप मैजिक शो कर रहे हो तो कभी कुछ चोट वगैरह भी लगती है, कभी कुछ ऐसे? हाँ जी लग जाती है, क्यों नहीं। एक दफ़ा बल्कि कुछ दिन पहले की बात है, ये जगह थी मेरी, ये जल गया। हाँ ये चली। हाँ ये जल गया था, मतलब ये एक आग जलाने वाला आइटम था। अखबार को हम पकड़ते हैं हाथ में, उसके बाद हवा से ना पत्तियाँ उड़ाते हैं, वो पत्तियाँ काफ़ी उड़ती हैं। अक्सर आपने गैर ममालिक में देखा होगा, वो पत्तियाँ हवा में उड़ती रहती हैं। वो कर रहा था तो आग लग गई। तो इस तरह की चोट तो खैर चलती रहती है। कभी कोई ऐसा वाक़या जिसमें ज़्यादा चोट लग गई हो? नहीं फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हम स्टेज पे खड़े हो ना, तो जो आर्टिस्ट होता है, मैं एक बात बताऊँ आपको, जी। उसको स्टेज पे खड़े गोली भी मार देंगे ना, अगर उसकी हिम्मत है वो रहेगा, वो स्टेज पे खड़ा रहेगा, अपनी परफॉर्म जारी रखेगा अगर वो आर्टिस्ट पक्का है। ठीक है ना, ये है आर्टिस्ट जो भी होगा ना, चोट लग जाए। तो आप बेसिकली मुल्तान से ही बाय बर्थ है? जी मुल्तान से ही। तो सराइकी पंजाबी क्या है? सराइकी पंजाबी मतलब ये अक्सर फैमिलीज हमें मिल जाती हैं, या अक्सर स्कूल ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे हमें सराइकी बोलनी पड़ती है। नहीं आप बेसिकली क्या है? मैं हम पंजाबी हैं सर। अच्छा आप पंजाबी, आपकी कास्ट क्या है? कास्ट अंसारी है सर। अंसारी है, माशाल्लाह जी। जितने भी अंसारी लोग हैं आप लोगों को मतलब कि खुशी महसूस हो रही होगी कि माशाल्लाह आज क्या होता है, सुल्तान गोल्डन इस मकाम पर पहुंच गए हैं, एक अंसारियों का नाम अच्छा कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग आपको किस लिए बुलाते हैं? ये मैजिक शोज़ के लिए बुलाते हैं या? मैजिक शोज़ तो हो गए, जैसे मतलब बर्थडे पार्टीज़ हो गई, स्कूल लेवल के हो गए, मतलब कोई फैमिली घर में इवेंट रख लेते हैं, उसमें मैजिक शो रखवा लिया। इसके अलावा मेरा काम है ज़्यादा डेकोरेशन का। अच्छा। जैसे बर्थडे पार्टी होती है ना, बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन हो गई, बैलून डेकोरेशन हो गई, थीम डेकोरेशन हो गई, जंपिंग स्लाइड, मतलब ये मैं आज आपको बताता जाऊँ, अक्सर मैजिशियन से मैंने सुना है कि इस मैजिक की फील्ड में रह कर ना उन्होंने कुछ नहीं बनाया। अक्सर मैंने मैजिशियन ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि हमने मैजिक की फील्ड से कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो भी कमाया जो भी बनाया सिर्फ इस मैजिक से बनाया मैंने। माशाल्लाह। इस मैजिक से अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास इतना मटीरियल, इतना सामान अपना मौजूद है कि किसी भी किस्म का इवेंट आ जाए मेरा अपना खुद का सामान जाता है। सही। ये नहीं कि मैं बाहर से रेंट पे उठाता हूँ, नहीं, किसी भी किस्म का इवेंट आ जाए मैं अपना सामान लेके जाता हूँ सारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर औकात जब आप ये मैजिक शो वगैरह कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो खुश कौन से आइटम पर होते हैं? तकरीबन सारे आइटम ही बेहतर हैं। अक्सर ज़्यादातर कबूतर वाले आइटम जब करते हैं ना, मतलब ये अचानक से स्टिक बन गई, स्टिक से कबूतर आ गया, तो इस तरह के आइटम, मतलब बड़ा स्टेज जब मिलता है ना हमें, तो उस पर फिर हम ज़रा अच्छी परफॉर्म करते हैं, कोशिश करते हैं। कबूतर हो गया, कबूतर से फिर खरगोश बन गया, फिर कबूतर से सांप बना दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें। अक्सर बच्चे ना सांप से डर जाते हैं, लेकिन हम रियल सांप नहीं रखते, स्नेक वो आर्टिफिशियल ही होता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये रियल है वाकई। जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने इस फील्ड से ये मैजिक सीखा हर चीज़ की, तो फैमिली में भी आके दिखाते थे कि आज मम्मा या डैड या नहीं, घर वालों को आज मैंने ये सीखा? नहीं, मैं कुछ नहीं बताता था वो, बल्कि मेरी वीडियो मोबाइल पे मेरे खुद बैठ के देख लेते थे। अच्छा। क्योंकि अक्सर शो होते हैं ना, वगैरह आप बनाते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं, वो वीडियो हमें सेंड कर देते हैं कोई ना कोई लोग। तो आ जाती थी, फिर घर वालों को मैं दिखाता, देखें जी मेरा ये शो था जी, घर वाले देखते हैं। आपके अपने भी बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। तो उनको भी 2 नहीं, मेरी बड़ी बेटी है, उसको शौक है थोड़ा। अच्छा मैजिक का? जी। और आज बताता हूँ, आज मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे भी है। माशाल्लाह जी। तो आप उसके लिए प्लीज कोई थोड़ा सा आप रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जी मैं उनके लिए, और मेरी बेटी है बड़ी, उनका नाम है शानज़े। वैसे उनका नाम मुस्फिरा है, रियल नेम उनका मुस्फिरा, लेकिन मैं प्यार से उनको शानज़े कहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। उनकी आज बर्थडे है, मैं उनको पहले विश करूँगा कि शानज़े आप सदा खुश रहें, एंड अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, बल्कि सब बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और विश करते हैं आपको हैप्पी बर्थडे टू यू शानज़े। हैप्पी बर्थडे शानज़े, अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे। और ऐसे फादर जो है माशाल्लाह आपके फ्रेंड भी हैं और एक बहुत अच्छे बल्कि भी हैं। मैं बताऊं, अभी मैं घर से निकला था, बच्ची ने गाना लगाया था, पता नहीं कोई, तो कह रही पापा मेरे साथ डांस करके जाओ। अच्छा जी। अभी मैं उनके साथ डांस करके तो फिर निकला हूँ घर से। माशाल्लाह। उनका पापा आज मेरी बर्थडे, आज कहीं नहीं आ। मैंने कहा मैं भैया आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं उनको क्या कहता हूं, सर आपका बड़ापन है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा मुझे बताइए, तो फिर बच्चों में भी इंटरेस्ट ये है?
जी थोड़ा थोड़ा, बड़ी बेटी है ना उसमें है थोड़ा सा, उनमें इंटरेस्ट जी है। इंटरेस्ट तो वो मतलब वो मेरे आइटम बैग खोल कर ना, मेरा आइटम वगैरह वो मम्मा को करके दिखाते रहते हैं, मम्मा ये देखो ये मैजिक है, ये यूँ है, मम्मा ये तो यूँ होता है, पापा अच्छा, तो मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर मैजिशियंस को जो अगर हम देखते हैं, बीबीसी वालों ने भी उनका इंटरव्यू लिया, बहुत से लोगों ने उस पर रिसर्च भी की, तो आर्टिस्ट को उस हद तक लोग सराहते नहीं है, पेएबल नहीं है, जिसकी वजह से वो आर्टिस्ट अपना आर्ट छोड़कर दूसरे कामों में लग जाता है। अब ये देखें, मैं बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं लॉकडाउन में, उन्होंने यहाँ तक कि बताना नहीं अच्छा लगता, बहुत से आर्टिस्ट जो भी हैं मैजिशियन थे, उन्होंने फ्रूट की रेडियाँ वगैरह लगानी शुरू कर दी या किसी और काम शुरू कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई काम नहीं किया। हालांकि फिर इसी फील्ड में अभी तक मैं रहा हूँ। मतलब अक्सर लोग इस फील्ड को छोड़ के साइड पे हो गए क्योंकि उनको पता है कि लॉकडाउन लगा 3-4-5 महीने लॉकडाउन रहा है, उसमें सारे आर्टिस्ट, बल्कि छोटा आर्टिस्ट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट था वो भी, उसकी भी बस हो गई, कमर टूटी है, ऐसी है, उसकी बस हो चुकी थी बिल्कुल कि ये अब छोड़ दो इस काम को, अब कोई नया काम स्टार्ट करें, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं स्टार्ट किया, इसी फील्ड में हूँ और अभी तक डटा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब 14 अगस्त पे मेरे इतने इवेंट थे ना कि मैं खुद परेशान हो गया था कि मैं कहाँ कैसे मैनेज करूँगा। अच्छा, इतने अल्लाह ताला आपको और नवाजे। मुझे ये बताएंगे, आप जब इस चीज़ को देख रहे होते हैं तो आपकी जो फैमिली है, जो आपका ससुराल है, या जो आपकी मिसेज है, उनकी फैमिली की तरफ से कभी दबाव होता है कि भाई आपका मियाँ मैजिशियन क्यों है, कुछ और डॉक्टर क्यों नहीं है, इंजीनियर क्यों नहीं है, कोई बिजनेसमैन क्यों नहीं है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं। मेरी और मेरी वाइफ जो है, हमारी जो है लव मैरिज है, माशाल्लाह। तो उनकी मेरी मुलाकात एक स्कूल में हुई थी, मैं बताता हूँ, वो टीचर थी स्कूल में मैं आज बता रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। जी आपका पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये था कि मतलब कि मैंने उनसे पूछा कि आपने नंबर मेरा कहाँ से लिया, तो कहती कि एक बच्चे से कार्ड खोसा था मैंने आपका। अच्छा। तो मैं उसका ऐसे छेड़ता होता था, मैंने कहा मेरे पल्ले पढ़ना था तुमने। तो मतलब उनकी फैमिली को पता है हर चीज़। हाँ जी, उनको शुरू से खुश है। हाँ जी, वो खुश है। ठीक हो गया, क्योंकि उनकी बेटी खुश है तो वो भी खुश है जी। 2020 में सुल्तान गोल्डन, आप इस टाइम अपने आप को मैजिशियन देखते हैं, 2025 में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, कोई ड्रीम्स, कोई गोल्स रखे हुए कि हाँ यार ये मैंने ये अचीव करना है, ये वाला ऐसा मेरा इवेंट होना चाहिए जिस पे हर बंदा एक दफा खड़ा हो जाए, समथिंग? क्या सर अभी तक तो बड़े इवेंट तो मेरे ख्याल बंद हो चुके हैं, आपके सामने कोई ऐसा बड़ा इवेंट अभी नहीं हो रहा मुल्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत से इवेंट हैं जो बंद हो चुके हैं तकरीबन। हमारा वरना कंपटीशन होते थे, हमारे सब मैजिशियनों के आर्ट काउंसिल में हम कंपटीशन होते थे, पूरे पाकिस्तान के मैजिशियन आते थे। फर्स्ट प्राइज़ जो होता था वो बाइक होती थी 1 to 5, उसके बाद फिर छोटी, फिर उसकी छोटी, मतलब जो फर्स्ट विनर होता था उसके प्राइज़ होता था। लेकिन अब किसी किस्म का कुछ भी नहीं हो रहा इस बारे में। आप अपने आप को क्या देखते हो कि यार मैंने यहाँ तक मशहूर होना है, कहाँ तक मशहूर होना है? सर यहाँ तक की बात है, आजकल कुछ नहीं, अभी फिलहाल कोई ज़हन में नहीं है, कहाँ तक जाना है, बस चल रही है, तो चल रहा है उसे चलने दें। हाँ जी, ऐसे ही है जी। अंग्रेज़ों की जो अक्सर औकात हम मैजिक देखते हो जी, तो उनको देख के भी कॉन्सेप्ट्स आप बनाते हैं? सर मैं बताऊं, वो करते हैं मेहनत, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मतलब उनके घरों पर वो सिर्फ बैठे होते हैं ना, फारिग नहीं बैठे होते, वो सिर्फ मैजिक को कर रहे होते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हैं वो। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर कोई नया मैजिक आया ना हमारे पास, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उस स्टेज पे जाकर हमारी प्रैक्टिस होती है उसकी। मतलब कोई आइटम परचेज किया ना, कोई आइटम नया हमने निकाला है, वो स्टेज पर जाकर परफॉर्म करते हैं, तो वही प्रैक्टिस है हमारी। सही हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि मेन चीज़ प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी। तो मैजिक की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि क्या ये रियल मैजिक्स भी है लाइफ में, आप यकीन रखते हैं? अक्सर मैं बताऊँ आपको, अक्सर देहातों में हम स्कूल्स के शो करते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के भी आते हैं इवेंट, तो प्राइवेट भी आते हैं, तो अक्सर हम शोज़ करते हैं, तो अक्सर लोग जो है ना, वो देहाती लोग जारी बात होते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जी, आपके पास कोई जिन है, मोक्कल टाइप है, आप जिसकी वजह से ये यूँ करते हैं, ये यूँ कर लेते हैं। और मैंने कहा नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं अंकल आप जादू करते हैं तो आप वो जिन को दिखाएं हमें, कौन सा वाला जिन है आपके पास। तो मैंने कहा बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रिक बने होते हैं सिर्फ हमारे ना, एक तरीका कार्य करने का, तो जिस वजह से हम ये आपको एक नज़र का धोखा है आपकी, हम इतनी स्पीड से कर जाते हैं कि आप, हाँ जी, आपको पता नहीं चलता इस बारे में, ऐसे होता है। तो सबसे पहले ताश की अगर हम बात करते हैं तो ताश पे बहुत ज़्यादा लोग मैजिक करते हैं, ऐसे ही। इसकी क्या वजह है? सर ताश पे यह कि हाथ का खेल है, मतलब इसमें ट्रिक्स भी इतने हैं कि जितने काउंट कर लें उतने कम है इसमें, इस ताश में जो है ना इतने ट्रिक हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका इस टाइम फेवरेट मैजिशियन कौन है, जिससे आप कहते हैं कि यार यस सुल्तान गोल्डन में ये मैजिशियन पसंद है? सर मेरे फेवरेट जो है मेरे उस्ताद हैं,
अच्छा जी, अमजद इस्लाम मुंजा साहब, माशाल्लाह। मैं शुरू से उनकी कॉपी करता आ रहा हूँ, बल्कि अब जो हैं अब के जो मैजिशियन आ रहे हैं वो टोटल मेरी कॉपी कर रहे हैं। माशाल्लाह। मैंने किसी की कॉपी नहीं की, मैंने सिर्फ अपने बॉस की कॉपी की। मेरे उस्ताद का जो स्टाइल है पूरे पाकिस्तान में सबसे डिफरेंट है। अच्छा। मेरे उस्ताद का, तो उनकी कॉपी मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद जो है लड़के वो कर रहे हैं कॉपी, माशाल्लाह। ऐसे हैं। तो आपका कोई ऐसा मैजिक जिस पे आपने कभी देखा हो या आपने हैरान रह गए हो कि यार ये मैजिक है, उफ सुल्तान गोल्डन तुझे ये समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया, कभी ऐसे हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैजिक है मेरा फेवरेट, वो रिंग वाला मैजिक है। अच्छा। रिंग है तो कि मैं 6 रिंग होते हैं, सारे चेक करवाते हैं हम को, चेक करने अच्छी तरह, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, वो एक दूसरे में ज्वाइंट होते रहते हैं। अच्छा। शायद आपने देखा भी होगा, जी, बूम टैलेंट शो पे मैंने किया था वो आइटम। जी। अच्छा, इस माचिस के अलावा कोई और मैजिक आप इधर दिखाना चाहते हो? कोई और मैजिक फिलहाल तैयारी में नहीं हूँ सर जी, अच्छा। वरना मैं ज़रूर दिखाता आपको। माचिस में कुछ और कर सकते हैं? माचिस में नहीं, माचिस वही तीली जलाने वाला, मतलब भी आप कहीं से भी जला सकते हैं तीली को, मतलब ये लकड़ी से भी आप जला सकते हैं इसको, तीली को ही। ठीक, इस तीली को आप कहीं भी मार के जला सकते हैं, मतलब ये हवा में भी जल सकती है, दीवार पर, हाथ पर, बालों में, कहीं भी मार के आप कहीं पे भी आप ये नहीं कि माचिस यही हो, कोई सी माचिस आप जला सकते हैं। अच्छा, उसके ट्रिक सिर्फ आपके पास? ट्रिक साहब। क्या जी। क्या बात है। अच्छा सुल्तान, मुझे ये बताएं कि अभी माशाल्लाह 14 अगस्त गुजरी है, 14 अगस्त पे आपके बहुत ज़्यादा इवेंट्स रहे हैं, तो आप खुद 14 अगस्त कैसे घर में कब टाइम देते हो? घर में सच्ची बताएं तो इस बार टाइम नहीं दिया मैंने। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने बच्चों को ड्रेस वगैरह जो थे उनके फ्लैग वगैरह जो भी लाकर देने थे वो लाकर दे देते थे, तो उसके बाद फिर सुबह से शाम तक शो पे था। कोई भी घर में कोई भी जी, क्योंकि एक इवेंट था बिग मेरा भावलपुर में था, SS वर्ल्ड पार्क है वहाँ पे, उसमें इवेंट था मेरा। तो उसके बाद मुल्तान में भी तकरीबन 3 से 4 इवेंट थे, एंड जना पार्क में इवेंट था मेरा, और फिर बाकी लड़कों को मैंने भेजा हुआ था। मतलब अपनी टीम को आपका वो काम चल पड़ा? हाँ, चल पड़ा। अच्छा सुल्तान साहब, मुझे ये बताएं, कोरोना के जैसे अभी हालात थे, तो कोरोना के हालात में बहुत से आर्टिस्ट लोगों ने अपनी फील्ड चेंज की है, तो आपके माइंड में भी आया कि नहीं यार अब मुझे भी फील्ड चेंज करनी चाहिए? सर मेरे माइंड में तो आया था, सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के आ गए थे, घरेलू हालात थी, सारी बात है, इस तरह के आ गए थे कि मेरा एक माइंड था कि मैं इस फील्ड को छोड़कर कोई और ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं फिर भी डटा रहा। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो। तो यहाँ तक सच्ची मैं जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक हालात आ गए थे, जेब में 1 रुपये तक नहीं होता था। अच्छा। ये जो लास्ट में जो है ईद से थोड़े दिन पहले की बात है, तो बिल्कुल खाली हो चुका था मैं। अब मैं सोचता था बैठा ना घर पर कुछ लाने के लिए, क्योंकि दिल्ली का ज़ाहिर बात है खर्चा तो घर का चलना ही है, तो मैं बैठा सोच रहा था तब क्या किया जाए। फिर भी मैं घर नहीं बैठता था, मैं घर बैठा, लड़ाई झगड़े होंगे, मैं बाहर निकल जाता था, घूमना फिरना फिर इधर उधर, तो इस तरह फिर कर आ के ना ये निकाल दिए हैं। ये दिन जो निकले हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ कि इतने मुश्किल से निकले हैं ना ये दिन, ख़ास तौर पे कोरोना वाले, कि इसने बस करवा दी थी कि बस हो गई है मेरी अब। ये आर्टिस्ट लोगों की लाइफ होती है। हमारे जितने भी नाजरीन अगर देख रहे हैं, जो अपने हुनर से अगर कोई कमा रहा है, तो कोरोना के हालात ने ऐसे लोगों की कमरें तोड़ दी हैं कि वो कुर्बानी तक करने चले गए। कुछ लोगों ने रेडियां तक लगाई, और ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सुल्तान गोल्डन माशाल्लाह इतने सख्त और इतने माशाल्लाह अपने फील्ड को ना छोड़ने वाले ने भी अपने माइंड में एक दफ़ा सोचा कि यार मुझे कुछ और फील्ड छोड़नी चाहिए, लेकिन अल्लाह का तरफ से ये था, एक इम्तिहान था जिस पे हर किसी ने कबूल किया, लेकिन बाद में उसको कवर अप कर लिया। तो सुल्तान गोल्डन अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने यंगस्टर्स को, जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, कोई ऐसा पैगाम अगर आप देना चाहते हो सर, तो प्लीज़ आप अपना रिकॉर्ड करवा उनको। सर मैं यही पैगाम दूंगा कि जिस काम में आप लगे हुए हैं, जिस फील्ड में भी आप हैं, उसमें डट कर आपको काम करना चाहिए। मेन चीज़ मेहनत, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे, और अपने उस्तादों का, अपने वालिदैन का, बड़ों का एहतराम करें। जितना आप एहतराम करेंगे, छोटे आपका एहतराम करें। ठीक है, अगर बड़ों के साथ आप बदतमीज़ी से पेश कर आएंगे तो बच्चे भी आपके साथ बदतमीज़ी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी से पेश आता हूँ तो बच्चे भी घर पर हैं, वो भी सुनते हैं कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ उनके साथ। ठीक है, वो आगे मेरे साथ भी वही होगा। ठीक है, मेन चीज़ यही है, अपने उस्तादों का, बड़ों का, वालिदैन का एहतराम करें और अपने काम में मेहनत करें। ठीक है, और किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें। क्या बात, बस ये चीज़ है। सुल्तान ने इस टाइम जो ऐसी बातें कर दी हैं जिससे मुझे आज अंदाज़ा हो गया है कि क्यों सुल्तान इतना पॉपुलर है, क्यों सुल्तान का ही नाम जब एडिशन का लफ्ज़ लिया जाता है तो क्यों सुल्तान गोल्डन ही सरफरिस्त होता है, क्यों नंबर 1 पे आता है। तो सर मैं लास्ट में ना, अपने शो के लास्ट में एक बात बोलता हूँ, आखिर एक शेर मैंने रखा हुआ है, वो हर शो में बोलता हूँ, तो मैं आज भी बोलूँगा। अच्छा, मेरा ये शेर था कि ज़ुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे,
जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। क्या बात है, क्या जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे से खुदाई करने लगे। क्या बात है, क्या नहीं, जो हमारे कद के बराबर नहीं आ सके कि इसको भी नीचे इसको कर भी दें। इसको नीचे हाँ कर जी, मतलब ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि हम किसी को नीचे दिखाकर खुद ऊपर चले जाए। नहीं, वो अपने मुकाम पे जो जा रहा है उसे चलने दो, आप अपनी मेहनत जारी रखो। बिल्कुल। ठीक है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका फायदा है। सुल्तान गोल्डन ने ऐसी गोल्डन बातें कर दी हैं कि मैं इनकी पहले भी दिल से इज्जत करता था, लेकिन आज मैंने जब से सुल्तान गोल्डन के बारे में पूछा, सुना, इनसे गपशप की, तो आज अंदाज़ा हो गया कि वाकई ही ये एक मुल्तान के गोल्डन पीपल्स में से आते हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से और नवाजे, इनका नाम और इंशाल्लाह मशहूर और मरूफ करे। ज़हर खान सुल्तान गोल्डन को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।